कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के मैनेजमेंट की गलती की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित कलवा परिसर के कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही के कारण मृतक के शरीर को परिवार वालों को सौंपने के दूसरे दिन अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से मृतक के बेटे को प्रशासन की तरफ से फोन आया कि उस व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। विस्तार से मामला इस प्रकार से है कि मुंब्रा शहर के अमृत नगर परिसर में शादी महल हॉल के आगे स्थानीय नगर सेवक जफर नुमानी के कार्यालय से सटी हुई इमारत फहद अपार्टमेंट नामक इमारत में रहने वाले 52 वर्षीय शब्बीर शेख रहते थे, जिनको हाई डायबिटीज के कारण अस्पताल ले जाया गया। इनको कौन कौन से अस्पताल ले जाया गया आगे हम आपको बताएंगे। स्थानीय नगर सेवक जफर नुमानी से पत्रकारों ने क्या बातचीत की वो भी हम आपको दर्शाएंगे। कई अस्पतालों के बाद मृतक को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल मैनेजमेंट ने हाई डायबिटीज के चलते उन्हें कोविड-19 कोरोना संक्रमण वार्ड नंबर 3 में रख दिया, जबकि वो डायबिटीज के पेशेंट थे। परंतु सवाल ये उठता है कि कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अन्य किसी भी बीमारी का मरीज जाता है तो उसे कोविड-19 कोरोना संक्रमण वार्ड नंबर 3 में क्यों रख दिया जाता है, क्यों एडमिट किया जाता है। इन 52 वर्षीय व्यक्ति को भी कोविड-19 कोरोना संक्रमण वार्ड नंबर 3 में 1 मई को रखा गया। 2 मई शनिवार सुबह 11:30 से 12 बजे के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट जारी करके परिवार वालों को डेथ बॉडी सौंप दी। परिवार वालों ने शव को घर ले गए और शाम 8 से 8:30 बजे के दरमियान अमृत नगर के कब्रिस्तान में मृतक को दफन किया गया। इनका घर जिस इमारत में है, फहद अपार्टमेंट नाम की इमारत से अमृत नगर कब्रिस्तान अच्छा खासा दूरी पर है। इस प्रकार हमारी जानकारी के हिसाब से अस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया सामान्य था, जिसके कारण इलाके के बहुत सारे लोगों ने इस मृतक के जनाजे को कंधा दिया। लगभग 250 से 300 लोगों ने इसके जनाजे को कंधा दिया और अमृत नगर के ही कब्रिस्तान में इस व्यक्ति की नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। सबसे दुखद और क्रोध की बात तो यह है कि 3 मई रविवार के दिन मृतक के परिवार वालों को मनपा द्वारा फोन आता है कि मरने वाले व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और साथ ही साथ स्थानीय नगर सेवक जफर नुमानी साहब को भी मनपा द्वारा फोन आता है कि इस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोचने वाली बात तो यह है कि जब तक कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नहीं आया था तो अस्पताल वालों ने मृतक का शव परिवार वालों को कैसे दिया और क्यों दिया। बहरहाल थाने मनपा प्रशासन ने अस्पताल के प्रभारी डीन या एडोप डीन शैलेश और नटराजन को वहां से हटाने की कार्रवाई कर दी है और सुपरिंटेंडेंट को भी हटाने की कार्रवाई कर दी है। परंतु कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही से इस मृतक के जनाजे को 250 से 300 लोगों ने कंधा दिया और जनाजे में शामिल हुआ। इन सबको कैसे मनपा तलाश करेगी, इन सब का कैसे मनपा टेस्ट करेगी, इन सबको कैसे क्वारंटाइन करेगी। दूसरी बात यह है कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए कौसा के MM वैली कब्रिस्तान में एक अलग विभाग दिया गया है। अमृत नगर के कब्रिस्तान में कोविड-19 के मृतकों के लिए मनाही है, पर वहीं कोविड-19 का मरीज दफनाया गया। ये सब गड़बड़ी का जिम्मेदार खुद मनपा प्रशासन है और मनपा का स्वास्थ्य विभाग है। अब इन 250 से 300 लोगों को ढूंढने का काम मनपा कैसे करेगी। 250 से 300 लोगों को तलाशना, इनका टेस्ट करवाना, इनको क्वारंटाइन करना, होम क्वारंटाइन करना, और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको आइसोलेशन सेंटर भेजना, ये सब काम अब मनपा कब करेगी। क्योंकि ये बात 3 मई की है और आज 7 मई हो गई है। इतने दिनों में ये सब लोग कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि अभी तक एक भी व्यक्ति का मनपा का स्वास्थ्य विभाग पता नहीं चला सका है। क्या ये मुंब्रा में कोविड-19 संक्रमण फैलाने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। आइए देखते हैं इन सारे मामलों पर स्थानीय नगर सेवक श्री जफर नुमानी साहब ने क्या कहा। 2 मई को आपके इलाके में फहद अपार्टमेंट में एक पेशेंट मृत हो गया
और उसकी लाश जो है वो कलवा शिवाजी अस्पताल से भेजी गई। 2 मई को ही रात में उनको दफनाया गया अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान। फिर 3 मई को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ने ये लाश पहले दे दी और रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। और हमने खुद देखा जनाजे में बेतहाशा लोग शामिल थे। कई लोगों ने कंधा दिया इस शादीमेल हॉल रोड की गली से लेकर के दरगाह तक का। तो इतनी बड़ी है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है। सिर्फ वहां पर डीन को हटाने की कार्यवाही की गई है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, आज कोरोना का इतना बड़ा मामला चल रहा है और ऐसे में ये एक व्यक्ति जिसकी एडमिट होने के बाद दूसरे ही दिन मौत होती है और उसकी लाश जो है दे दी जाती है और फिर कोरोना पॉजिटिव उसको दूसरे दिन बताया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर सिर्फ डीन को हटाने की एक कार्रवाई जो हुई है, शैलेश्वर नटराजन नाम है डीन का, इनको हटाया गया है। तो क्या आप खुद नगर सेवक हैं तो मनपा प्रशासन से और आयुक्त विजय सिंघल से इस पूरे मामले में क्या मांग करेंगे? मेरी यही मांग है कि जब उनका इंतकाल हुआ, जैसे हमने फ्राइडे को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो हम पहले उनको बिलाल हॉस्पिटल लेके गए। बिलाल हॉस्पिटल में उनको नहीं लिया गया, कालसेकर में लेके गए। कालसेकर में उनको 1 घंटे के लिए रखा गया। उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनको शिवाजी रिफर कर दिया। शिवाजी जाने के बाद शिवाजी में उनके एडमिट करने के बाद जब उनको एडमिट किया गया तो उनको शनिचर के रोज उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो उनकी डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों ने मांगा और मोहल्ले के लोगों ने, जब उनके परिवार के लोगों ने मोहल्ले के लोगों ने उसको मांगा तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी डेथ सर्टिफिकेट दी और जैसे नॉर्मल के तौर से जिस तरीके की एक मैयत की डेथ सर्टिफिकेट दी जाती है और उसको दे दिया। और जब यहाँ पर आई, क्योंकि वो मोहल्ले में पुराने थे, लोग उनसे काफ़ी चर्चित थे, लोग मिलते जुलते थे, खुशमिजाज किस्म के लोग थे, तो उसमें मैयत में काफ़ी लोग शामिल हुए। काफ़ी लोग शामिल होने के बाद रफीक भाई सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उनके इंतकाल के बाद जिस तरीके से उनको डेथ सर्टिफिकेट दी गई एक नॉर्मल, तो लोग भाई नॉर्मल हमदर्दी में लोग जनाजे में शामिल हुए, लेकिन उसके 1 रोज के बाद हमको ये मालूम पड़ता है महानगर पालिका से एक रिपोर्ट आती कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना को। इतनी ब्लंडर मिस्टेक, इतनी खतरनाक मिस्टेक। अब ये बताइए सबसे पहले कि रिपोर्टिंग जो करना है, जो कोविड की रिपोर्ट हो रही है, जो टेस्ट हो रहा है, वो सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहा है, वहां लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल 4,500 रुपया उसका कॉस्ट कर रही है और उस मैयत में जितने लोग भी शामिल थे, तकरीबन जितने भी लोग शामिल थे, अब ये बताइए कि उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उसके पॉजिटिव आने के बाद उसको किसी भी आदमी को कोई भी अगर इस तरीके के सिम्टम पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एकदम साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, नगर सेवक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी उस मैयत में शामिल थे वो लोग सामने आकर के अपना टेस्ट करवाएं, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो डीन को हटाया गया, ये डीन को हटाने से इसका मसला हल नहीं होगा। जो लोग भी इसमें शामिल है, जो भी डॉक्टर शामिल है, जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, चाहे वो महानगर पालिका के लोग हो, चाहे जो लोग भी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये अभी जो है सबको टेस्ट करना चाहिए, आप ही ने कहा कि 4,500 रुपया प्राइवेट में हो रहा है और सरकार में जो है ना सहूलत नहीं मैसर है, तो ये किस तरह से होगा जबकि खाने के वादे हैं लोगों के? ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका उठावे, उनका टेस्ट करावे फ्री में, उनको लेके जावे, प्राइवेट में लेके जावे, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, प्राइवेट जगह लेकर के जावे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट करावे। ये जिम्मेदारी उनकी है, गलती प्रशासन की है ना? ये प्रशासन की 100% गलती है, उनको जाकर के कराना चाहिए। अच्छा जब्बर भाई, ये 1 तारीख को एडमिट हुए, शुक्रवार के दिन, शनिवार को फौत हो गए। शनिवार को रात को जो है कुछ 52 या 54 वर्षीय व्यक्ति थे, ये शब्बीर शेख इनका नाम था। तो ये अब जनाजे में बताया जा रहा है, कोई 150 लोग बता रहा है, कोई 300 लोग बता रहा है। कंधा देने वाले भी लोग शामिल किए जाए तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई। बड़ा भयंकर मामला है ये। प्रशासन, मनपा और कलवा अस्पताल बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। अभी उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके परिवार के कितने लोग हैं और फिलहाल वो कहां पर है? जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनका परिवार इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था, वो इतना घबरा रहा था, वो तो चाह रहा था कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। उनका पूरा परिवार ये सोच रहा था कि मेरे वालिद साहब जिनको
डायबिटीज थी और उनको इंतकाल के बाद एक दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। वो इतना डरा और सहमा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, इतना रो रहा था। वो मेरे पास कई बार आए, मैंने उनको कई बार जाकर के मैसेज दिया, दूर से बात की, मैंने डिस्टेंस बना के मैंने उनको समझाया कि देखिए अगर आपके वालिद साहब के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल मैंने उनको बहुत समझाया। उनकी वालिदा, उनके 2 बच्चे, उनकी दोनों बीवियां, दोनों बच्चों की दोनों बीवियां और उनके 9-9 महीने के बच्चे हैं, ये तमाम लोग इस वक्त 18 में हैं। 7 लोग हैं जी ठीक, 7 लोग तमाम भाईंदरपाड़ा में क्वारंटाइन किए जी। गए। और ये इलाके में कितनी इमारतें सील की आपने? हमने एक हमारे यहाँ वो पीछे बाबा फखर एफ विंग जिसको टाइटैनिक बिल्डिंग कहते हैं, वो भी सील है और फहद अपार्टमेंट सील है। तो यानी उनको भी सबको जो है ना क्वारंटीन भेजना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए अगर हम उनसे भी अपील करेंगे कि उनसे तमाम लोग टेस्ट भी करना पड़ेगा कि भाई आप लोग भी अपना अपना टेस्ट करवाएं, अगर उनकी रिपोर्ट परफेक्ट आती है तो अपने घर में तो भी। ये प्रशासन इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ करके फिर बाद में जो है ना बताएंगे कि ये मुमरा से मुसलमान बहुल इलाके से जो है ना ये कोरोना फैल रहा है, जबकि प्रशासन की बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है, तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आदमी को सस्पेंड करने से जो मसला हल हो जाएगा क्या? जिन लोगों ने गलती की सस्पेंड भी कहा जी, हटाए इसे। हटाया, कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही मिस्टेक कॉमन पर्सन से होती तब तक तो उस पर कार्रवाई हो जाती। जिस तरीके से कॉमन पर्सन के साथ कार्रवाई होती है उसी तरीके से, चाहे वो महानगर पालिका का छोटा स्टाफ हो या बड़ा या डॉक्टर हो। ये थी हमारी कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल की लापरवाही और मुमरा कौसा में कोरोना संक्रमण के खतरे की पूरी जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।